हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, सीताराम। आज हम लोग ब्रह्मांड के संदेश को सुनेंगे, ब्रह्मांड की एनर्जी पिक करेंगे उन चोजन व्यक्ति के लिए जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं चुना है। देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आती है। हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति, अपने व्यूअर्स और गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हैं। हो सकता है ये फ्रेंड्स ये सबसे रेजोनेट ना करे, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जिसको मैं चाहती हूँ कि सबके साथ शेयर करूँ। जिसको भी इसकी ज़रूरत है वो उस गाइडेंस तक पहुँच सके जहाँ उसको ब्रह्मांड, जहाँ तक उसको यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिसके साथ जितना रेजोनेट करे उतना ही ले, बाकी सब जाने दें। और कभी भी ये आपके स्क्रीन पे आएगी तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स द्वारा भेजे हुए संदेश ही होंगे जो आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आपको काम आएंगे। तो हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं आज यूनिवर्स हमें किस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये एनर्जी जो है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो देखते हैं कि उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, क्लेम करने के लिए माँ आदिशक्ति के साथ आप क्लेम कर सकते हैं। पूरी की पूरी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारे सब्सक्राइबर के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। और जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उन्हें अच्छा लगता है तो डेफिनेटली एनर्जी को क्लेम करने के लिए डबल टैप कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली किसी न किसी के थ्रू वो गाइडेंस यूनिवर्स उस तक पहुंचा ही देते हैं। यूनिवर्स इसके कभी भी मोहताज नहीं होते हैं कि किस तरह से उनके लोगों के पास, उनके द्वारा चुने गए लोगों के पास संदेश पहुंच जाए। तो डेफिनेटली कोई ना कोई माध्यम बन ही जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कार्ड्स निकल के आई है तो मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ पहले कि क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली। डेफिनेटली ये जो बात हो रही है किसी इंट्यूशनल पर्सन की, तो उनके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राइजिंग सन है, मतलब जो यूनिवर्स द्वारा चुने हुए लोग हैं उन पर नज़र गड़ा के रखे हैं और इल्यूज़न क्रिएट करना चाहते हैं कि वो फियर में आ जाएं, एंजाइटी में आ जाएं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स जब भी कहीं होते हैं तो डेफिनेटली वो एक न्यू फेज़ लेके आते हैं, न्यू साइकिल लेके आते हैं अपने भक्तों के लाइफ में कहिए, या जिनके द्वारा कुछ कार्य उन्हें संपन्न कराने होते हैं उन व्यक्तियों के साथ। उनका जो बहुत ज़्यादा एक तरह से परीक्षा होने के बाद, उनके सारे एग्ज़ामिनेशन होने के बाद डिवाइन अपना इंटरफेरेंस ज़रूर करते हैं, क्योंकि तब तक वो भी अपने चुने हुए लोगों को परखते भी हैं और उसे बनाते भी हैं। तो यहाँ पे जो न्यू फेस जो आ रहा है, ये आ रहा है कि एक इनर साइकिल, एक रीबर्थ स्टार्ट हो रहा है, एक अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और
ये सारे फेजेस जो आपके लाइफ में आए थे या आपके लाइफ में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका फेज़ था या चल रहा है अभी भी, आपको लग रहा है कि हम उसमें स्टक है, निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये जो डिवाइन है वो आपको आपकी परीक्षा ले रहे थे। वो उस फील्ड से आप होके आप गुज़र रहे थे जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था, और यहीं पे डिवाइन जो है अब आपके लिए बिगुल बजाने वाले हैं। और इनका ये भी कहना है कि आप अपनी करुणा, आप अपनी दया, आप अपनी ममता बिखेरे रहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर की जो इनर कॉलिंग जो है आपकी, मतलब आपको देख के लोग आपकी बातों से, आपके शब्दों से कोई भयभीत नहीं हो, उसे हीलिंग मिलनी चाहिए। तो ये जो हीलिंग, जो डिवाइन जो आपको गाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि डेफिनेटली मैं यहाँ हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रोसेस से आप गुज़र रहे हैं उस प्रोसेस में आपको आगे जाना है, और डिवाइन टाइमिंग पे आपको वो चीज़ आपके हाथ में होगी। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। बैलेंस, जो बैलेंस की जो डिसीज़न होगी ना, वो आपको, मतलब आपको हर तरह से हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप बैलेंसिंग पोजीशन में, मतलब कभी आपको लगेगा कि मैं मल्टीपल प्रायोरिटीज़ होने के साथ साथ आपको लगेगा कि मैं कभी इस चीज़ को ऑप्ट करूं या इस चीज़ को ऑप्ट करूं, या हो सकता है कि आप उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करें। लेकिन डेफिनेटली जो बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं उसमें कि भागने की कोशिश करते हैं वहाँ से, कि कौन इतने सारे बर्डन्स लेगा, कौन इतने सारे, मतलब एक तरह से उसको फिर बर्डन की तरह समझने लगते हैं वो लोग। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को, प्रायोरिटीज़ को वो सोचते हैं कि अच्छा इतने में मेरा हो जा रहा है, तो ट्रिक एंड टेक्निक्स लगाने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी निकल के आई है, तो ये आपको, ये जो एनर्जी दिख रही है वो आपके उन लोगों की दिख रही है, उन लोगों की तरफ से मंशा दिख रही है जो ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप एक राइजिंग स्टार की तरह उभरें, क्योंकि आप ऑलरेडी सन के कांटेक्ट में हैं, आप उस लाइट के कांटेक्ट में हैं जहाँ ये सब एनर्जी वर्क नहीं करती है। बट जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो लोग इल्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप भ्रमित होकर उस सारी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ के भाग जाएं। लेकिन यहाँ पे चूँकि डिवाइन का इंटरफेरेंस है, और ये दिखा रहा है आपको कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट किया है, सिर्फ मैनिफेस्ट ही नहीं किया है, जो आपकी चीज़ें बहुत समय से रुकी हुई थी, जो डिवाइन आपके लिए ही था, वो चीज़ जिस चीज़ को दूसरे लोग यूज़ कर रहे थे, किसी न किसी तरह से वो आपकी सारी चीज़ों को खुद के लिए यूज़ कर रहे थे। तो डिवाइन अब कह रही है कि नहीं, उन्होंने एक गेट ओपन कर दिया है। वो ऐसा डिवाइन गेट है कि आप किसी भी तरह से उस ऑब्स्टेकल्स को पार करेंगे ही करेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। और यही आपका एक, उन्होंने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आप उस नर्चरिंग नेचर, मतलब केयरिंग नेचर है आपका। आप कहते हैं ना कि वो बहुत सारे फल जिस पेड़ पे लदे होते हैं वो झुका ही होता है। तो आप अभी, आपका जो अहंकार है वहाँ से आपको भगवान ने निकाल लिया है। आप बहुत ही ग्राउंडिंग हैं, और अपनी हर चीज़ों को, जो भी आपको लगता है कि आपके भगवान ने आपको दिया है, आप उसे अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो बहुत ज़्यादा ना कंपटीशन है, किसी को आपसे डिसएग्रीमेंट है, जो बहुत लोग जो हैं वो इस आपकी इस चीज़ से खुश नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए।
लेकिन आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो एक रिस्पॉन्सिबल नेचर है, आप जितनी एफिशिएंट हैं, तो डिवाइन ने आपको वो उस लायक बना दिया। कहते हैं ना कि कोई चीज़ उसे इतनी मिलती है कि जिस लायक वो होता है। तो आपके साथ ऐसा ही है कि आप अब पूरी दृढ़ता के साथ हर चीज़ से, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, अपने हर चीज़ पे ध्यान रखते हुए, अपने रूटीन वर्क में रहते हुए आप सब चीज़ों को होल्ड करेंगे। एज अ लीडर आप उभरने वाले हैं, और यही नहीं, आपके गाइडेंस में बहुतों को राहत मिलने वाली है। और ऐसा है कि देखिए ये फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ कार्ड्स आपको शो करती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियरेंस हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए ये है, आपके इमोशंस के साथ बहुत खेला गया है, बहुत ज़्यादा। ये सारे जो है ना नेगेटिव एनर्जी है जो क्रिएट करना चाहते हैं आपके लाइफ में, आपके लाइफ में स्ट्रगल लाना चाहते हैं, आपके लाइफ को ना एकदम झंड बना देना चाहते हैं, जिसको कहते हैं ना, मतलब ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी मंशा ऐसी ही है। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, मेरे होते हुए ना आपके किसी ग्रोथ को कोई रोक पाएगा, ना आपके, आप जैसे हैं, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, नहीं उसमें कुछ कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर पाएगा, और न ही आपके नेतृत्व करने की क्षमता में कोई घुस के आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके द्वारा चुने गए हुए हैं और उन्हीं के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो आप जो है बहुतों को उबारने के लिए आपको डिवाइन ने इतना स्ट्रांग बनाया है। और ये सारे जो है आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, अब उनकी कोई भी मंशा पूरी नहीं हो सकती है। डिवाइन ने आपके नाम का बिल्कुल बजा के रखा है, और डेफिनेटली आप सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए डिफेंसिव मोड में आगे बढ़ने वाले हैं। आप गिविंग और रिसीविंग नेचर के हैं, तो आपको वेल्थ भी भगवान वैसे ही देंगे, यूनिवर्स वैसे ही आपको सारी खुशियाँ देंगे, जैसे कि आप सबको, जिस तरह से आप रिस्पेक्ट, चैरिटी, जो भी गिविंग नेचर है आपका केयर, आपके नर्चर करने की जो भावनाएं हैं, सेवा भावनाएं हैं, उसी तरह से आपको भी हर चीज़ डिवाइन वैसे ही रिटर्न करने वाले हैं। और यही नहीं, आपके लाइफ में हर चीज़ होगी, फिनेंस से लेके लव तक। आपने जिस भी चीज़ को डिवाइन आपको देने के लिए आपके को बनाया है, आपको जितनी चीज़ मिलने वाली थी वो किसी के भी रोकने से नहीं रुकेगी, वो एक ही बार आपके आगे झोली में गिर जाएगी, अगर कोई आपको डिले कर रहा है। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा आप फिनेंस को लेके आपका जो है डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन भी आपकी बहुत सारी पूरी हो रही है, और डिवाइन अपने तरफ से भी आपको जो झोली में आपकी होना चाहिए वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यही नहीं, आप इंडिपेंडेंट भी होंगे, और आपकी बाउंड्रीज जो होगी बहुत क्लियर होगी, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा, और आपका माइंड भी बहुत क्लियर होगा, और आप कभी भी अनबायस्ड, मतलब बायस जजमेंट नहीं करेंगे, हर समय अनबायस, आप निरपेक्ष भाव से खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। तो देखिए, ये जो एनर्जीज़ है ये यही बताती है कि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स अब बहुत कम हो गए हैं, मतलब है अभी भी, लेकिन जिस तरह के कार्ड्स निकल के आए हैं, जिस तरह की गाइडेंस निकल के आई है, वो यही आई है कि आप
जो डिवाइनली आपका जो पर्पस है वो बहुत प्योर होने की वजह से आपके लाइफ से बहुत सारे हर्डल्स हटा दिए गए हैं या हटाए जा रहे हैं, या फिर कुछ दिन में ये पूरी तरह से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम एन नंबर ऑफ आपके 9 कार्ड्स जो है पॉजिटिव है और 4 कार्ड्स में आपके 3 कार्ड्स ही ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं है, लेकिन हाँ कन्फ्यूज़न इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए, आपको डरा के भगाने के लिए, आपके साथ कलह कलेश करने के लिए है। लेकिन उसमें भी आपकी जो सन के साथ जो आपका कांटेक्ट है, सन के साथ सन की जो एनर्जी है वो आपको सेफर साइड में रखती है। डेफिनेटली आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। हम अब कुछ वैदिक गाइडेंस लेते हैं आपके लिए कि क्या ऐसी गाइडेंस निकल के आती है आपके लिए जो कि प्रभु देना चाहते हैं आपको। भगवान यहाँ पे इस ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं कि आप हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने पहले जन्मों में, पहले के जो संस्कार आपके हैं, पहले की जो आपकी तपस्या, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान उसके बारे में जानते हैं। और यही नहीं, वो ये भी जानते हैं कि आपकी जो सोल है कितनी प्योर है और कितनी पुरानी है, और उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और उसका उपयोग भी क्या होना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपका जो पर्पस है वो बहुत हाई लेवल के लिए चुना गया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सब घटनाएं घटित हो रही हैं और सब चीज़ों के लिए प्रयास हो रहा है और वो प्रयास सफल हो कर रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग को जिसको भी पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए कुछ ज़रूरत होगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई मोबाइल नंबर 9518796523। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। रीडिंग के लिए आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। पेमेंट्स डिटेल के बाद आपको 48 आवर्स के अंदर और इधर 36 आवर्स के अंदर आपकी गाइडेंस आप तक पहुंच जाएगी। आप अपने क्वेश्चंस भी लिख के भेज सकते हैं, लेकिन आफ्टर पेमेंट आप मैं ऐसी नॉर्मल अभी चार्जिंग जो है बहुत ही स्पेशल चार्जिंग अभी टिल नवरात्रि तक रहेगी। 444 में 2 क्वेश्चंस आप चाहें तो रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।